बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में हमीद खटक का आदाब सलाम अर्ज़ है। नाजरीन, इस टाइम आपको खपल जाख टीवी में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ये जो मेरे हाथ में एक पत्ता नज़र आ रहा है, तो ये पत्ता है एलोवेरा का। एलोवेरा क्या है, एलोवेरा से क्या मकसद है, एलोवेरा किस लिए इस्तेमाल होता है, किन किन बीमारियों के लिए अच्छा है और मुफीद है, आज आपको डिटेल के साथ बताएंगे। सबसे पहले एलोवेरा आपने मुसलमानों के कब्रों पे अक्सर देखा होगा, उस पर ये ज़्यादातर लोगों ने लगाया होता है, क्योंकि ये जो है सदाबहार है, ये हर मौसम में इसी तरह सब्ज़ रहता है। तो इसके अंदर जो गूदा है, इसके अंदर जो सफ़ेदी है, वो निकालना है। वो किस तरीके से निकालना है, आपने सबसे पहले जब आप इसको काट लोगे नीचे से, तो इसको तकरीबन 1 घंटा इस तरह कड़ा करके लटकाओ। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से में जहरीला किस्म का जर्द रंग का पानी होता है, ताकि वो इससे नीचे गिर जाए। फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो फिर थोड़ा सा फिर ऐसा मज़ीद काटे इसको, ताकि अगर थोड़ा बहुत इसमें रह गया हो ताकि वो भी इससे निकल जाए। तो उसके बाद ये बिल्कुल जिस तरह कीड़ा होता है, कीड़ा ये कीड़े की तरह लगता है, ये कड़वा बिल्कुल नहीं है, लोग इससे डरते हैं। अच्छा, इसमें बालों के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार होता है, इससे वेज़लीन तैयार होता है चेहरे की खूबसूरती के लिए। और पेट के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कब्ज़ हो गया, कब्ज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो इसका तरीका इस्तेमाल कैसा है, इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इसको इधर से, इसका ये वाला किनारा है, इसको थोड़ा सा ऐसा कट दे दो इधर तक, ये तो दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरह कट दे दो। ये आपके सामने है, मैं काटता हूं, इधर तक इसको भी काटते, ये बस इधर तक आपने काट दिया। अभी क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला अंदर वाला, यानी कि अंदर वाला जो छिलका है, ये इससे आराम के साथ ऐसे उठाओ, तो ये बड़े आराम के साथ इससे ऊपर उठ जाता है। ये इस तरीके से, ये यानी कि इसके अंदर एक सफ़ेद किस्म का गूदा आपको मिलेगा, जिससे आप कितने मिकदार में इसको निकालोगे और कितने मिकदार में ये आप कर सकते हो। नाजरीन, ये ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत गर्म है, तो ये फिर पेट को ये ज़्यादा से ज़्यादा इससे दस्त लगने का ख़तरा होता है, और ये कड़वा बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से जब आप इसको निकाल दोगे, यहाँ से इसके अंदर कट लगाओ, और इसको तकरीबन ये जो हिस्सा है, ये तकरीबन 2 इंच बनता है। ये 2 इंच से आप इस तरीके से ये गूदा अंदर से निकाल दें, और सीधा डायरेक्ट, अगर आपको फिर भी ख़तरा हो कि यानी कि ये ज़्यादा कड़वा होगा, कड़वा बिल्कुल नहीं है, फिर भी आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको पानी के साथ धुलाई करो, और ये आप आराम के साथ इस तरीके से ये निकाल दो, और ये बड़ी आसानी के साथ इससे निकल जाता है। ये देखो आपके सामने मैं इसको खाता हूं, ये बिल्कुल कड़वा नहीं है। जिस तरह कीड़ा होता है, कीड़ा बिल्कुल कड़वा नहीं होता है, तो ये भी कीड़े की तरह है। सीधा खाओ। इसी तरह इसका ये जो दूसरा रुख है, दूसरा साइड है, ये तो इसको आप कर सकते हो। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आपको इस एलोवेरा के खाने का तरीका और इसको निकालने का तरीका आपने सीखा होगा। यकीनन बहुत बड़ा ज़बरदस्त शिफा है इस बूटी के अंदर। आप लोग डरो मत, इससे खाओ। अगर ज़्यादा डरते हो, इसका थोड़ा सा धुलाई करो, उसके बाद सीधा खाओ। ये मैंने आपके सामने खाया है, लेकिन इसका तरीका ये है कि जब इसको काट लोगे तो इसको तकरीबन 1 घंटा इस तरह लटकाओ,
تاکہ اس کے اندر جو زہریلا پانی ہے، جو کڑوا پانی ہے، وہ اس سے خود بخود نکل جائے گا. جب وہ نکل جائے گا اس کے اندر جو یہ ملائم گودا ہوتا ہے اسے سیدھا کھاؤ. بڑی مہربانی، تھینک یو. دے دو اجازت. اللہ حافظ.